एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कौन कौन से होते हैं? रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। सबसे पहले सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, ये आपके होंगे 4 मसल्स। उसके बाद है फिर आपके ऑब्लिक मसल, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक। अभी जो हम थोड़ा सा सीखने जा रहे हैं ना, तो वो है मसल्स का एक्शन। उसमें मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा ईजी याद रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताया कि सुपीरियर रेक्टस जो मसल है उसका प्राइमरी एक्शन है एलिवेशन, इंफीरियर रेक्टस मसल्स का है डिप्रेशन। इसी तरीके से मीडियल रेक्टस मीडियल, लेटरल रेक्टस लेटरल। ऑब्लिक मसल्स हैं 2, सुपीरियर ऑब्लिक का होता है डिप्रेशन, इंफीरियर ऑब्लिक का होता है एलिवेशन। ये सारे प्राइमरी एक्शन हैं। अब मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। जो इंफीरियर मसल्स हैं वो जो है आपको कराते हैं एक्सटॉर्शन। उसमें आ गया इंफीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर रेक्टस। सुपीरियर ऑब्लिक जो है और सुपीरियर रेक्टस जो है वो कराते हैं इंटॉर्शन। तो सुपीरियर हो गए इंटॉर्टर, इंफीरियर जो हो गए एक्सटॉर्टर। इसी तरीके से रेक्टस का थोड़ा सा शार्ट फॉर्मूला है। रेक्टस मसल्स जो करते हैं एडक्शन कराते हैं, आरडी। रेक्टस मसल्स सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस दोनों एडक्शन। इसी तरीके से ऑब्लिक मसल्स जो कराते हैं वो एबडक्शन कराते हैं। सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक दोनों एबडक्शन कराते हैं। ये मसल्स के सिंप्लीफाई मैंने करके दिए हैं एक्शंस, बाकी 1-2 एक्स्ट्रा हैं वो सारे इसी में ही आ रहे हैं। प्राइमरी एक्शन के साथ ये सेकेंडरी के आ रहे हैं सारे। उसके अलावा होती हैं अब हमारी 6 डायग्नोस्टिक, 9 कार्डिनल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो इन्हीं मसल्स के साथ होती है। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले याद करें डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट। दूसरा होता है लीवो, लीवो मीन्स लेफ्ट। डेक्स्ट्रो में क्या होगा? एलिवेशन। डेक्स्ट्रो एलिवेशन मीन्स आपकी दोनों आंखें राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरीके से डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, दोनों आंखें नीचे जा रही है लेकिन राइट की तरफ। लीवो एलिवेशन, दोनों आंखें लेफ्ट की तरफ, लीवो डिप्रेशन, दोनों आंखें नीचे की तरफ। आखिर में आती हैं वर्जन्स। डेक्स्ट्रो वर्जन्स मीन्स राइट की तरफ, दोनों आंखें स्ट्रेट में। लीवो का मतलब है लीवो वर्जन, दोनों आंखें स्ट्रेट में लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे वर्ड आता है वर्जन। वर्जन के साथ होता है वर्जन्स और वर्जन्स। वर्जन्स जी वाला। वर्जन्स का मतलब है साइमल्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ बोथ आईज इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे होती है? सपोज ये कन्वर्जेंस, अब दोनों आंखें देखें ये नीचे आ रही है, दोनों आंखें नीचे आ रही है, समझो ये दोनों आंखें आपको नियर में यूज होती है। इसी तरीके से डाइवर्जेंस यहीं से ही होती है, ये हो गई डाइवर्जेंस। प्राइमरी पोजीशन से कन्वर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस नहीं होगी, ये याद रखिएगा। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस से वापस आते हुए डाइवर्जेंस होगी। इसी तरीके से वर्जन्स है साइमल्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ बोथ आईज इन सेम डायरेक्शन। ये सारी जो भी हमने मूवमेंट्स पढ़ी थी वो सारी वर्जन्स थी। इस तरह से वर्जन, इस तरह से वर्जन, ये भी इस तरह से वर्जन हो सकती है, लेकिन वर्जन जो होती है साइमल्टेनियसली डेक्स्ट्रो वर्जन और लीवो वर्जन। तो ये दोनों आंखें सेम डायरेक्शन में जा रही है। डेक्स्ट्रो एलिवेशन में भी इस तरह से सेम जा रही है, लेकिन वर्जन यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब आते हैं ये सारी मूवमेंट्स में, बाकी बच गई कार्डिनल मूवमेंट्स की 3 पॉइंट्स। 6 हो गई। 3 पॉइंट्स होती है प्राइमरी पोजिशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये आपके टोटल हो गई 9 कार्डिनल पोजीशन। उसके बाद आते हैं हमारे लाज आते हैं और मूवमेंट्स के वर्ड्स यूज होते हैं। साइनर्जिस, एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट, योक मसल्स। इसी के साथ रूल्स होते हैं शेरिंगटन लॉ एंड हैरिंग्स लॉ। सही है। अब एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट जो होते हैं वो सेम आई के होते हैं। सपोज लेटरल रेक्टस मेरा काम कर रहा है इस तरफ, तो इसका मतलब मीडियल रेक्टस जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो अपोज कर रहा है उसको, तो इसका मतलब है दिस इज नोन एज एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट मसल्स दोनों, यानी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल्स ऑफ द सेम आई। लेटरल रेक्टस इज वर्किंग, मीडियल रेक्टस इज रेजिस्टेंट। इसी तरीके से साइनर्जिस मसल्स जो होते हैं अगेन सेम आई के यूज होते हैं। समझ में आ गई बात? अगर सपोज मैं सुपीरियर रेक्टस की मूवमेंट ऊपर करवा रहा हूँ, इसके साथ इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स जो है वो यूज हो रहा है, क्योंकि इंफीरियर ऑब्लिक के लिए सेम एक्शन ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से आपका आखिरी आ गया यॉक मसल। यॉक मसल्स होता है बोथ आईज का। अगर सपोज मेरा सुपीरियर रेक्टस यहाँ पे मसल मेरा काम कर रहा है,
तो इसका मसल्स का जो काम कर रहा है वो इंफीरियर ऑब्लिक कर सकता है उसी डायरेक्शन में अगर मेरी मूवमेंट्स हो रही है। अब इसको फर्दर हम इलाबोरेट करेंगे कि किस तरह से वो हम आखिर में कर लेंगे। ठीक है।